नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंक देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर के जो आदेश जारी किए हैं और जिस अभियान को छेड़ा है, उस अभियान को देख करके बिहार की जनता का माथा चकरा गया है। और जब उस बात पर आप गौर करेंगे तो साजिश की बू भी आएगी। अब आपको वोट देने के लिए, इस बार बिहार विधानसभा में वोट देने के लिए, सिर्फ वोटर आई कार्ड बनाने के लिए आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र पेश करने होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने पिताजी के भी जन्म प्रमाण पत्र पेश करने होंगे। चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है, विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए बिहार के मतदाताओं का जन्म तिथि और जन्म स्थान का सत्यापन होगा। यानी अभी तक बिहार में जो वोटर लिस्ट चल रहा था, उस वोटर लिस्ट को अमान्य मान लिया गया है, उसे वैध नहीं माना गया है। उसी वोटर लिस्ट के आधार पर देश की सरकार चुनी गई, लोकसभा में लोगों ने वोट दिया। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में वोट देने के लिए आपको कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, या फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे देते हैं उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको अपने पिता के, अपनी माता के जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान के को सत्यापन करने वाला डॉक्यूमेंट देना होगा। ये निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है और ठीक जब चुनाव माथे पर है, और ये काम बिहार में 1 महीने में पूरे हो जाने हैं। भले 7.5 करोड़ मतदाताओं वाले बिहार में ये कैसे पूरा होगा। इस वक्त जब महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, तब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग के इस फैसले में भी बिहार में वोटर लिस्ट के गड़बड़ी को, शक को और गहरा दिया है कि बिहार में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने की संभावना है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को लेकर के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत बिहार के मतदाताओं को जन्म तिथि तथा जन्म स्थान को साबित करने वाले कागज देने होंगे। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज उस फॉर्म के साथ देना होगा, जिसे वीएलओ लेकर के जाएंगे। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता के भी से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। इसी तरह 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। अगर माता पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट और वीज़ा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर के अधिकारी वह घर घर जाकर जांच करेंगे। वे मतदाताओं को गणना फॉर्म देंगे, जिसे मौके पर ही भरकर बीएलओ को वापस करना होगा। चुनाव आयोग ने इस अभियान के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तय किए हैं। अगर कोई घर बंद पाया जाता है तो बीएलओ फॉर्म को दरवाजे के नीचे से डाल देंगे और कम से कम 3 बार जाएंगे फॉर्म को वापस लेने के लिए। और अगर कोई नहीं मिला तो उनका नाम कटा हुआ माना जाएगा। फॉर्म को ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद बीएलओ द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिहार में करीब 7.5 करोड़ मतदाता हैं। गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर तक मतदाता दावे या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी करने की संभावना चुनाव आयोग ने बताई है। अब बिहार में इसको लेकर के सियासी गरम है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है और इसे तत्काल रोक लगाने की मांग की है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया 1 महीने में कैसे पूरी की जा सकती है। बड़े पैमाने पर वे लोग छट जाएंगे जो गरीब तबके से आते हैं, जो बाहर नौकरी करने गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार से लगभग 3 करोड़ लोग
पलायन करके किसी दूसरे राज्य में नौकरी और रोजगार करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनका नाम कटना तय है। बिहार में अभी खेती का समय है। खेतों में व्यस्त लोग इस 1 महीने के भीतर अपने जन्म तिथि और अपने माता पिता के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र कहाँ से लेकर के आएंगे? बिहार सरकार निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद बिहार चुनाव और बिहार चुनाव के पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के शक मजबूत तो हुए हैं, कई गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। कई नेताओं ने ये कहा कि जब पिछले दिनों राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई सूचना, इसकी जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में साझा नहीं किया। अब अचानक से इस तरह का फैसले लेना ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार में इसका जमकर विरोध हो रहा है। सिर्फ विपक्ष की पार्टियां ही नहीं, इसके साथ साथ बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग, सिविल सोसाइटी भी इसका विरोध कर रहा है। जनता के भीतर आक्रोश तो है। एक नए सिरे से मतदाता सूची को तैयार करना कहीं से वाजिब नहीं है। भारत के चुनाव से पहले के इतिहास में, भारत के इतिहास में चुनाव से पहले इस तरह से मतदाता सूची कभी नहीं तैयार किए गए हैं। आप इस पूरे अभियान पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को